हुआ है और उसका हम असर भी देख रहे हैं स्टॉक्स पर। और अब बात करते हैं आईआईएफएल फाइनेंस के नतीजों की। तीसरी तिमाही के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। एनआईआई में लगभग 39% की बढ़ोतरी रही। मुनाफा भी 30% बढ़ा। साथ ही कंपनी के एनपीए में भी सुधार देखने को मिला। यही रीजन है कि आज के कमजोर बाजार में भी करीब 1% से ज्यादा की तेजी है आईआईएफएल फाइनेंस के स्टॉक में। नतीजों पर बात करने के लिए और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीएफओ कपीश जैन जी मौजूद हैं। कपीश जी, थैंक यू सो मच जीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो काफी शानदार ग्रोथ रही। लोन में हमने देखा कि 25% की ग्रोथ रेट इस बार देखी गई है और आपने जो गाइडेंस दी थी उसको आपने समय से पहले ही अचीव कर लिया। अब आगे के लिए क्या ज़रूरत लग रही है आपको अपने गाइडेंस रिविजिट करने के लिए, उसमें थोड़ा और रिवीजन करने के लिए? चौथी तिमाही तक आप किस तरह की लोन ग्रोथ देख रहे हैं? Q4 में जनरली मोमेंटम ज़्यादा रहता है क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं और ईयर क्लोजिंग का भी लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है। तो Q4 में देयर कुड बी अ मार्जिनल इंक्रीज़ ऑन द ओवरऑल नंबर, बट हमारा जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है उसको हम रिवाइज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल की ट्रेजेक्टरी देखें, तो पिछले 5 सालों में भी हमने करीब 23 से 25% का ग्रोथ किया है, जिसमें कभी कोविड भी आया, कभी लिक्विडिटी क्राइसिस भी आई। तो किस साल हमने फास्ट ग्रो किया होगा, किस साल हमने पूरा मेलो डाउन किया होगा। तो ये सेटल डाउन हो जाता है सालों-साल। हर साल उस तरह के स्केल में ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन ज़रा मुश्किल होगा रखना। तो हम चाहेंगे कि हम उसी गाइडेंस पे रहें। हमारा 5 साल का ग्रोथ टारगेट 25% है और हम 25% गाइडेंस पे ही अभी अपने आप को रखना चाहते हैं। क्योंकि कई बार आपके गोल्ड प्राइस में अगर कुछ करेक्शन होता है, तो फिर आप वहाँ पे आपको थोड़ा मेलो डाउन करना पड़ता है। इंटरेस्ट रेट्स अगर बहुत तेज़ी से मूव करती हैं, तो आपको हाउसिंग में रिविज़िट करना पड़ता है, क्योंकि आपको एक रीज़नेबल स्प्रेड और मार्जिन भी चाहिए। तो इन सब कारणों की वजह से आप ग्रोथ टारगेट को रिविज़िट नहीं करना चाहेंगे अभी हम। कपिश ये बताएं कि होम लोन्स और गोल्ड लोन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितनी इम्प्रूवमेंट और ख़ासतौर से कंपटीशन जो कि इतना ज़्यादा तगड़ा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है तमाम प्लेयर्स के बीच में, इन दोनों सेगमेंट्स में आगे किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है? क्या अपने लोन्स को आप बेहतर तरीके से प्राइस कर पा रहे हैं? तो यील्ड इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा कारण है कि देखिए, गोल्ड के दो दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत है। आपके पास बैंक्स हैं और एनबीएफसी के, जिनसे आप कम्पीट करते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि करीब 65% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में है, जहाँ पे यील्ड और हाई लेवल पे है, 2% 3% कुछ भी रेट चार्ज करते हैं लोग। यहाँ पे फेयर वैल्यू प्रैक्टिसेस भी नहीं होते। तो हमारा जो है जहाँ पे कंपटीशन इंटेंसिटी है, वहाँ तो हम अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश करते हैं कि हमारी स्कीम ज़्यादा लुक्रेटिव हो, अट्रैक्टिव हो, कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी दे। और जिन मार्केट में प्रेजेंस कम है, जहाँ कंपटीशन इंटेंसिटी कम है, वहाँ पे अपना एक्सपेंशन करते हैं, जहाँ पे हमारा रीच हो, ताकि हम उस बिजनेस को मोबिलाइज कर सकें। और जहाँ हमारा लार्जली कंपटीशन हो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से, रादर देन द ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स। ये दो कारणों की वजह से हम यील्ड बेटर ले पा रहे हैं और हम अपने आप को ग्रो कर पा रहे हैं। करीब 84% हमारे जो ब्रांचेस हैं, वो नॉन मेट्रो सिटी में है। अगर वो नॉन मेट्रो सिटी में है, तो उसकी वजह से हमको बिजनेस मोबिलाइजेशन में लार्जली वो लार्ज बैंकर्स और उनकी कंपटीशन इंटेंसिटी रिलेटिवली कम हो जाती है। सो इन कारणों से वी बीन एबल टू गेट अ हायर यील्ड इन द गोल्ड बिजनेस एज वेल। सेकंड रीजन इज गोल्ड प्राइसेस हैव आल्सो स्टूड फाइन। तो क्योंकि गोल्ड प्राइसेस डबल डिजिट ग्रो कर रहे हैं इस साल, आप उसकी वजह से भी अपने बिजनेस में मोमेंटम ला पाते हो, क्योंकि आपके पास स्टिल लोन टू वैल्यू का सपोर्ट है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। कपीश जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। अगर आपके बोरोइंग कॉस्ट की बात करें तो लार्जली स्टेबल ही रहे हैं 9% के आसपास। लेकिन ऐसी अब उम्मीद है कि शायद बैंक जो है क्रेडिट के रेशनिंग शुरू करेंगे। तो आपको लगता है कि अगले 2 से 3 तिमाही में थोड़ी सी आपकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगी मौजूदा लेवल से? उसमें क्या है कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग में हमें इस अभी पिछले महीने हमारी रेटिंग आउटलुक चेंज हुई। तो हम डबल ए स्टेबल थे, वहाँ से हम अभी डबल ए पॉजिटिव पे चले गए। तो ये रेटिंग इम्प्रूवमेंट होने से आउटलुक में आप फिर एवेन्यूज़ ऑफ बोरिंग को अपने एक्सपेंड कर पाते हो। तो अभी कुछ क्वार्टर्स में हमने ईसीबीज़ रेज़ किए। हम ऑफशोर मार्केट की वापस ट्राई करेंगे टू गो एंड रेज़ फंड्स फ्रॉम अदर न्यूअर मार्केट्स। वी रेज़ फंड फ्रॉम जापान, मिज़ुहो बैंक से हमने रेज़ किया, और हम जापान के अदर इन्वेस्टर्स को भी टारगेट करेंगे। तो एक्सपेंशन से हम अपनी बोरिंग कॉस्ट को कंट्रोल में ला पाएंगे फर्दर। मल्टीलैटरल एजेंसीज को भी अप्रोच करेंगे, और हमने उनसे पहले भी उनसे रेज़ किया है। तो उसकी वजह से भी हमको एक बेटर प्राइस की बोरिंग मिलने की आशा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग हमारा नियर ज़ीरो है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग नियर ज़ीरो होने से क्या है, आपके पास वो एक विंडो है
कि जहाँ आप अनड्यू रिस्क नहीं लेते, लेकिन अनड्यू रिस्क नहीं लेके भी आप अगर 3-4% की शॉर्ट टर्म बोरिंग करते हो, तो आप वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलता है प्राइसिंग का। तो रेटिंग, आउटलुक इम्प्रूवमेंट, शॉर्ट टर्म बोरिंग एवेन्यू, गोइंग इनटू ऑफशोर एंड रेजिंग फ्रॉम मल्टीलैटरल एंड अदर इन्वेस्टर्स, इन सब चीज़ों की वजह से हमको लगता है हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग हम कंट्रोल में रख पाएँगे। ठीक है कपिश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और नतीजों को विस्तार से समझाने के लिए। आईएफएल फाइनेंस, अंशुल आपसे एक व्यू चाहेंगे। आईएफएल फाइनेंस हमने देखा है कि अ, ये अगर हम जो महीना चल रहा अभी जनवरी का, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, साल की शुरुआत ठीक से की है। हालांकि हमने 2-3 दफ़ा ऐसा देखा कि 600-650 के रेंज में जाकर ये शेयर फंसता है, वहां से थोड़ा सा रिवर्स होता है। अभी आपको चाल कैसी दिख रही है और ये जो मोमेंटम थोड़ा सा बना हुआ है शेयर में, नतीजे ठीक ठाक आए हैं, आपको लगता है कि एक्सटेंड होगी तेजी अभी यहां से? नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए आईआईएफएल में एक रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी 16 अक्टूबर के वीकली चार्ट पे, और जो रिजेक्शन लेवल्स आए थे वो आए थे 642 से लेके 703, यानी ये 703 से एक शार्प फॉल दिया था 643 तक। इसको एब्जॉर्ब कर रहा है पिछले 14-15 हफ्तों से, और अभी ऐसा लग रहा है कि और 8 से 10 हफ्ते इस स्टॉक को लग जाएगा इसको एब्जॉर्ब करने में। बाइंग अगर करनी है आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं, लेकिन अगर मोमेंटम प्ले करना है कि 20-30-40% फटाफट मूव मिले तो 703 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेकआउट जब भी आएगा स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी बनेगी। एक वीकली फॉल इसमें थी 18 दिसंबर को, 4x ऑफ वीकली एवरेज वॉल्यूम, उसके हाई के ऊपर जो है सारे वीक प्लेयर्स निकल जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हैंड्स अंदर होंगे। तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 703 के ऊपर बड़ा मोमेंटम मिलेगा। अगर समय दे सकते हैं, पेशेंस है, तो करंट मार्केट प्राइस से बहुत अच्छा है। आपको अपफ्रंट 50 रुपए की मूव पहले ही मिल जाएगी और 703 के ब्रेकआउट के बाद 800-850 तक की मूव मिलेगी।